हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सवालों को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें हर तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से सीखने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा और रफ कॉपी पर लिखते हुए चलिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ मैंने कितने प्रश्नों को पढ़ा है, कितनों को सीखा है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए 2√5 + 5√5 है। प्रश्न काफ़ी इजी है। सबसे पहले सिंपल प्रश्नों को आपको कराया जाएगा, तब इससे रिलेटेड जो प्रश्न रहेगा थोड़ा सा कठिन वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब रूट के अंतर्गत क्या हो, सेम संख्या हो, तो ऐसे प्रश्न आराम से हल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो तो हम 2 और 5 को जोड़ लेंगे, यानी 2√5 + 5√5 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद जो रूट के अंतर्गत संख्या होती है उसी को हम लिख लेते हैं, यानी हमारा 7√5 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 2√5 + 5√5 कितना होगा, हमारा 7√5 होगा। इस टाइप का जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा आप करोगे, आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर आपसे मैं दे दूं यहाँ पर 6 कितना आपका 3 दे दूं, इसके बाद यहाँ पर 2 कितना दे दूं, 3 दे दूं, और आपको बोलूं कि जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 6 और 2 को जोड़ लेंगे। 6 2 कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। 8√3 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन ऐसे सवाल जिसमें रूट के अंतर्गत संख्याएं सेम ना हो और उनका क्या कर सकें, हम वर्गमूल ना निकाल सकें, तो उन प्रश्नों को भी थोड़ा सीख लो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 कितना 3 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 4 कितना लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत संख्या नहीं है और इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं, या इस संख्या को हम क्या तोड़ के इसको बाहर भी नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों में यही प्रश्न ही क्या रहता है, हमारा उत्तर रहता है। बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट टाइप के प्रश्न से हमने काफ़ी चीज़ें सीख लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है देखिए, तो √3 + √5 है। इसको आप जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि रूट के अंतर्गत संख्याएं अलग हैं और रूट के अंतर्गत जो संख्या है उनको मैं तोड़ भी नहीं सकता कि वो रूट से बाहर आ जाए। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। इसके बाद √18 + √7 है। इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। √7 को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो वो उसी तरह से रहेगा, लेकिन √18 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर √18 को अगर हम तोड़ें तो यहाँ पर लिख लो 18 का इस तरह से गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटो 2 9 18, 3 से काटो 3 3 9, 3 से काटो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये कितना आया है, 2 × 3 × 3 आया है। हमें इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 2 3 36 कितना हो गया, 18 होगा। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद √7 इसे लिख लो। अब यहाँ पे रूट के जब आप वर्गमूल निकालते हो यानी स्क्वायर रूट, तो 2 सेम संख्याओं का पेयर बनता है और रूट से बाहर आ जाती है, तो 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट के अंतर्गत सिर्फ 2। 3√2 + √7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में। इसको हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको दिखते तो हैं रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है, बट उनको हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक सवाल लेता हूँ छोटा सा, फिर इसको समझाता हूँ। रूट के अंतर्गत 4 लेता हूँ, फिर रूट के अंतर्गत मैं क्या ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत सेम संख्या तो नहीं है। अगर इसके सामने कोई संख्या लिखना चाहो, जैसे 2 लिख दूँ या 3 लिख दूँ, आपको और अच्छे से समझने के लिए न लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं। 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक इस तरह से √4 लिख सकता है, एक इस तरह से √16 लिख सकता है। सब कुछ समझते हुए चलोगे तो मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर √4 को हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 4, प्लस यहाँ पर 3 लिखो। अब √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, तो 2 × कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 लिख लो। ये भी रूट के अंतर्गत सेम संख्या तो रूट से बाहर आ जाएगी, तो 3 × 4 हो जाएगा। जब इसे आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 4 जोड़ दोगे, 4 कितना हो जाएगा, हमारा
4 2 कितना होता है 6 होता है, 12 4 16 आपका क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आया। इस तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं। और जो ये सवाल है सिंपल सा है, √4 को मैं अगर तोड़ूंगा बाहर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसको जब बाहर लाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा। जैसे मैंने देखो √4 में से यहाँ से क्या आया था 2 बाहर आया था, तो √4 से 2 अगर डायरेक्ट ना समझ में आए तो इसको इस तरह से कर लो, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस √16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखो यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, यहाँ से भी 2 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा। तो जब यहाँ से भी 2 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 लिखोगे, प्लस यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी क्या आएगा 2 बाहर आएगा रूट से, तो इसे सॉल्व करोगे 2 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 2 कितना जोड़ोगे हमारा 4 2 6 हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल और आपके सामने आ सकते हैं जो यहाँ पर इस तरीके का दिया गया हुआ है। हर तरीके से समझने का प्रयास करोगे तो मजा आएगा, और नहीं समझोगे तो यार खराब हो जाएगा, पूरा मजा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर √8 है, √8 को अगर तोड़ के लिखा जाए तो इससे क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू कितना लिख सकता है 2 दूना 4 8 को मैं तोड़ लेता हूँ, 2 चौके कितना होगा 8 होगा, फिर 2 दूना कितना होगा 4 होगा, फिर 2 1 के 2 होगा। यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 इंटू इससे हम 2 लिखेंगे। फिर उसी तरह से बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। अब √18 को अगर आप तोड़ के लिखना पड़े तो √18 को हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 होगा, फिर 3 3 9 होगा, फिर 3 1 के 3 होगा। यहाँ पर 2 3 3 आया है तो इसे लिखो 2 इंटू 3 इंटू क्या 3 लिखोगे। बात समझ में आया। अब जब इसे हल करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख लो। अब ये 2 बचेगा तो इसे √2 लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट के अंतर्गत ही है, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्या क्या है 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंतर्गत क्या बचेगा ये वाला 2 बचेगा। अब यहाँ पर रूट का ये क्या हो चुका है जोड़ बन चुका है। रूट का मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ आपको बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी आप देख लेना कैसे रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो रूट के अंतर्गत क्या है सेम संख्या है, जब सेम संख्या है तो प्यार से हल कर लेंगे। क्या हल होगा 2 और 3 जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5, और जो रूट के अंतर्गत सेम संख्या है उसी को लिख लेंगे, यानी 5√2 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपके सम्मुख आएगा यानी सामने आएगा तो आप आराम से कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक लाइन बोलता हूँ ध्यान से सुनना, मैंने भी कहीं सुना है, जहाज़ों को जो डुबा दे उसे हम तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे हम इंसान कहते हैं। ऐसी कौन सी आपदा है जो हो नहीं सकती, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। बीच बीच में थोड़ा डोज मिलते रहना जरूरी है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कोष्ठक से संबंधित प्रश्न है। मैंने कोष्ठक के भी सवाल कराए हैं। जिन भी बालक को कोष्ठक का नियम उयम नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा, आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, लेकिन ये पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर देखो कोष्ठक का सवाल है, इसमें का भी लिखा हुआ है, तो का मतलब क्या होता है भाई साहब, का मतलब होता है गुणा होता है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम जब कोष्ठक का सवाल दिया गया तो सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। अगर रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर इसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर हम लोग बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में देखो हमारा क्या है, रेखा कोष्ठक है कि नहीं, रेखा कोष्ठक है, 3 और -1 के ऊपर रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लाएंगे, अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, फिर प्लस का चिन्ह बनाए, फिर मझला ब्रैकेट लगा है लगा लो, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखा है 2 गुणे 6 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगाओ, फिर भाग का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पर 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो हमारा रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। फिर मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या करेंगे, जब रेखा कोष्ठक खत्म हो गया तो हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 8 गुणे, अब छोटा कोष्ठक है कहाँ, छोटा कोष्ठक 2 गुणे 6 के बीच में, तो इसको सॉल्व करोगे। 3 प्लस कितना हो जाएगा मझला ब्रैकेट के अंतर्गत, हम यहाँ पर 2 गुणे 6 करेंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो हमारा ये छोटा कोष्ठक भी खत्म हो चुका है। इसके बाद भाग का चिन्ह बनाओ, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, इसके बाद मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हमारा क्या है देखिए, कुछ तो छोटा तो नहीं है, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, भाग का चिन्ह लगा लिया, 2 है तो 2 लिख लिया, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस कितना हो जाएगा 12 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। इसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब हम फिर लिखेंगे 8 गुणे कितना हो जाएगा,
हमारा 6 3 कितना हो जाएगा, हमारा 6 3 कितना होता है, हमारा 9 होता है। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे तो बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब 9 गुणे 8 गुणे 9 कर लेंगे तो 9 8 कितना होता है, 72 होता है, या 8 गुणे 9 करोगे तो 8 9 72 होता है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, आपको ब्रैकेट का नियम पता रहेगा तो आप इसी तरह से आराम से कर लोगे, वरना गलतियां बहुत तेज होती हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 25 का पावर 2 माइनस 12 का पावर 2 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे किया जाएगा, या तो आपके पास ज़्यादा तेज गुणा याद हो, पहाड़ा याद हो तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे 25 का पावर 2 का मतलब होता है 25 गुणे 25 यानी 625 हो जाएगा, माइनस 12 का पावर 2 का मतलब 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब 625 में से 144 घटा लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, बन जाएगा 12, 12 में से हमारा 4 गया, कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 5, 581 हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्या आएगा, 581। अगर आपके पास इतना दिमाग ना हो, अगर आप बोल दे इसी सवाल को हमें क्या करो, सूत्र की तो यार पढ़ा रहे थे, लाइट वेट सब कट गया था, अब फिर से चला रहे हैं, मोबाइल से शूट हो रहा है वीडियो। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है 5/6, फिर बड़ा सा बटे का चिन्ह है, 3/8 लिखा हुआ है। 5/6 फिर ये क्या है, बड़ा सा बीच में क्या है, बटे का चिन्ह है, ये वाला बीच में बड़ा सा बटे का चिन्ह है, फिर 3/8 लिखा है। बोला है को सरल कीजिए। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कैसे सरल करेंगे, ध्यान से सीखना। अब यहाँ पर 5/6 है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से 5/6 लिखेंगे। अब ये जो बड़ा सा बटे का चिन्ह है इसको इस तरह से लगा लेना। अब 3/8 है तो 3/8 लिखो। अब ये कैसे सरल होता है जानते हो, अब इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसके साथ करते हैं, और इसका गुणा हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ करते हैं। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 है तो इस तरह से 5 लिखो, 8 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ, 5 गुणे 8 लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ। फिर बटे में क्या है, 6 है तो 6 लिखो। अब 6 के साथ किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा, तो यहाँ पर 3 लिखो। अब यहाँ पर समझने के लिए कैसे 8 का गुणा 5 के साथ हो रहा है, 3 का गुणा 6 के साथ हो रहा है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है भाई साहब, 5/6 है तो इसे हम 5/6 इस तरह से लिखेंगे। अब बीच में बड़ा सा बटे का चिन्ह का मतलब होता है भाग का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लो। अब 3/8 है यानी भाग देना है, 3/8 से तो 3/8 लिख लो। अब 5/6 है तो 5/6 इस तरह से लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो 8/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 गुणे 8 है, 5 गुणे 8 लिखा है। अब 6 गुणे 3 है, 6 गुणे 3 लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया ना कि कैसे 8 का गुणा 5 के साथ करा दिया जाता है, 3 का गुणा 6 के साथ, एकदम विधिवत तरीके से मजा आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा उड़ा आराम से कर लेते हैं। जब गुणा आराम से करोगे तो क्या आ जाएगा, 8×5 कितना हो जाएगा हमारा, 8×5 हमारा 40 हो जाएगा, और इसके बाद 6×3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई भी संख्या दूसरे से कट रही है तो हम काट पीट के सरल करेंगे, जैसे 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, तब हमारा गुणा करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा आराम रहेगा। अब संख्या किसी से कटेगा नहीं तो 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 20/9 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है, कैलकुलेशन बहुत सारे आते हैं, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराता हूँ। हर एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से रखा गया है, सारे प्रश्नों को समझते हुए चलना। यहाँ पर देखो बड़ा सा रूट है, फिर उस 107 लिखा है, फिर उसके अंतर्गत रूट है 192 लिखा है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बड़ा सा रूट है 11 लिखा है, फिर प्लस रूट क्या है 25 लिखा हुआ है। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो हम कैसे उनको हल करेंगे, बस यही चीज़ हमें सीखना है। हम क्या करेंगे, इस तरह से बड़ा सा रूट लगाएंगे यहाँ पर, इसके बाद 107 है तो 107 इस तरह से लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, फिर हमेशा लास्ट से सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों में। फिर हमारा क्या है 192 तो 192 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, फिर रूट के अंतर्गत हमारा क्या है 11 है, फिर प्लस हमारा, अब रूट 25 है, रूट 25 का मान क्या होता है, रूट 25 का मान क्या होता है, तो इसे हम लिखेंगे 5 गुणे 5 लिखेंगे 25 को। अब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 5, यानी रूट 25 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हम 5 इस तरह से लिख लेंगे। फिर से हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर अगला स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है 107 है 107 लिखो, प्लस यहाँ पर बड़ा सा रूट का चिन्ह बनाकर क्या लिखो 192 लिखो, प्लस यहाँ पर 11 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, कितना 16। अब आगे इसे सॉल्व करो, बड़ा सा रूट का चिन्ह बनाओ, यहाँ पर 107 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 192, कितना 192 प्लस
रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। रूट 16 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4 लिखेंगे। 4 चौके 16, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो जब 4 लिखोगे तो अगले स्टेप में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा ध्यान देना। ये कितना 107 है, प्लस हमारा कितना है 192 प्लस 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। अब 196 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा सा रूट के अंतर्गत 107 हो जाएगा प्लस रूट 196। रूट 196 का मान क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। 14 गुणे 14 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 14। अब जिसको नहीं आता है तो 196 का इस तरह से गुणनखंड आप कर लेना, तब आप 2 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा आता रहेगा, पहाड़ा वहाड़ा संख्याओं का वर्गमूल याद रहेगा, तो आप आराम से इस तरह से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर 107 में हम क्या करेंगे, 14 जोड़ेंगे। 107 में हम अगर 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट के अंतर्गत हमारा आ जाएगा 7 4 कितना होता है हमारा, 7 4 हमारा होता है 11 के 1, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1। अब 121 आ चुका है। अब 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का। किसका होता है, 11 का। अब 121 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, रूट के अंतर्गत 11 गुणे कितना, 11 होता है। अब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान कितना होगा, 11 होगा। तो इससे जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझना, ये तो मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न हमारा है 64 भागे 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4 को हल कीजिए। ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे सरल किया जाएगा, जरा ध्यान देना। हम यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लगाएंगे, बटे 1 लगाएंगे, बटे 1 लगाएंगे, बटे 1 लगाएंगे, बटे 1 लगाएंगे। ये हम कर सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसे आप आराम से हल करो। जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भिन्न का भाग है। अब 64 बटे कितना है, 1 है। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणे का भाग है तो गुणे का चिन्ह बने, सामने वाली भिन्न उल्टी कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1 बटे 4। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1 बटे 4। अब ये कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। 4 से जब 64 को सॉल्व करोगे तो 4 16 में कितना होता है, 64 होता है। फिर 4 से काटोगे, 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। फिर 4 से काटोगे, 4 एक्के कितना होता है, 4 होता है। अब ऊपर क्या है, सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 1 1 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर 4 गुणे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 1 बटे 4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसे तो काफ़ी इजी तरीके से बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऐसा जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे हम करेंगे। अगर यही चीज़ ना बताया होता तब हम क्या करते, 4 का भाग 64 में देते, कितना आता हमारा, 16 आता। फिर लिखते 16 भागे 4 भागे 4 भागे 4, फिर 16 में, यानी बारी बारी से तब हम भाग देते, तो थोड़ा कठिन हो जाता। क्यों, थोड़ी चीज़ नया अगर हम जानते रहेंगे तो सवाल को इजी तरीके से लगा लेंगे। जैसे देखो, इसको बताता हूँ, हम लोग इसको पहले कैसे करते, अगर ये चीज़ ना पता होता तो। ये नीचे बटे उटे हटा दो, हम इसको करते 64 में 4 से भाग देते तो हमारा कितना आ जाता, 16। अब इतना हल हो चुका है, भाग का चिन्ह लगाते। फिर यहाँ पर क्या था, हमारा 4 था। फिर हमारा 4 लिखते, फिर भागे क्या लिखते, 4 लिखते, फिर भागे क्या लिखते, 4 लिखते। अब 16 में फिर से 4 का भाग देते तो 4 चौके कितना होता हमारा, 4 चौके हमारा 16 होता। फिर भाग का चिन्ह लगाते, 4 लिखते, फिर भाग का चिन्ह लगाते, 4 लिखते। फिर 4 में 4 से भाग देते, 1 हो जाता, फिर भाग का चिन्ह लगाते, 4 लिखते। अब 1 भागे 4 है, 1 में अगर हम 4 से भाग देते तो दशमलव में लिखते, या इसी को 1 बटे हम 4 लिख देते, ये हमारा उत्तर होता। बात समझ में आया कि नहीं। हम क्या करते, 1 में 4 से भाग देते तो हमारा दशमलव में उत्तर आ जाता। बात समझ में आया कि नहीं। तो जो मैं पहला वाला तरीका बताया वो सर्वोत्तम तरीका है, उसी से हमेशा ऐसे प्रश्नों को क्या किया करो, लगा लिया करो। अगला प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्नों में कुछ हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 बटे 5 का पावर 2 है, भागे 2 बटे 5 का पावर 2 है। मैंने क्या बताया था, जब क्या हो, आधार क्या हो, समान हो, तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। तो आधार समान है तो 2 बटे 5 लिख लो। जब घात को घटाओगे, 2 माइनस 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का या किसी भी भिन्न का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर 8 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर 25 बटे 30 का पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो इनको हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर ध्यान दो 2/5 का पावर 2 भागे 2/5 का पावर 2 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2/5 है, दोनों का पावर क्या है सेम है, तो इसे हम 2/5 भागे इस तरह से 2/5। अब पूरे का पावर क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब इसमें जरा भाग अगर दोते 2/5, भाग का चिन्ह गुणे में बदलता, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती 5/2। अब पूरे का पावर अगर हम 2 लिखते, अब 2 से 2 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, 1 का पावर कितना होता 2 होता, तो 1 का पावर 2 का मान कितना होता 1 ही रहता। बात समझ में? इसको इस तरीके से भी करते, सिर्फ और सिर्फ इसको हम भाग और गुणा में ऐसे कर सकते हैं। अगर इसका पावर क्या हो सेम हो, आधार क्या हो इस तरह से सेम हो, तो हम इसको इस रूप में बना कर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो एक प्रश्न यहाँ पर दिखाता हूँ, गुणे में है। गुणे में है क्या है 5 का पावर 2, गुणे कितना है 2 का पावर 2 है। अब यहाँ पर दोनों का पावर सेम है और ये आपस में गुणे में है, तो इसे हम 5 गुणे 2 लिखकर जो इसका पावर 2 है इसका पावर 2 है, इस तरीके से हम पावर 2 भी लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब हम 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना 10 होगा और 10 का पावर कितना हो जाएगा 2। 10 का पावर 2 का मतलब होता है 10 गुणे 10 होता है। 10 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? 100 इसका उत्तर होगा। अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से कर लेते, जैसे देखो 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 25 होता, गुणे 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता। अब 25 25 पे 49 25 के 50 25 चौके कितना होता 100 होता, तो भी इसका उत्तर होता। सिर्फ और सिर्फ ये जो तरीका बता रहा हूँ भाग और गुणे में अप्लाई करना। कौन सा तरीका? अगर दोनों का पावर सेम हो तो इसे हम 5 गुणे 2 लिखकर पूरे का पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। जोड़ और घटाव में ये तरीका नहीं अपनाना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 है, यहाँ पर जरा ध्यान दो 5 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 है। इसे आप इस तरह मत लिख देना कि 5 प्लस 2 और दोनों का पावर 2 कर दो, क्योंकि इसका भी पावर इस तरीके से करोगे तो ये गलत उत्तर आएगा। गलत उत्तर क्या आएगा 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, 7 का पावर 2 7 7 कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना इस तरीके से आ रहा है 49 आ रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से लगाओगे तो क्या उत्तर आएगा 5 बचे कितना 25 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और हमारा 25 और 4 जोड़ दोगे तो 5 4 9 यानी 29 हमारा क्या आएगा उत्तर आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे इनको इस तरीके से सही तरीके से लगाना। जोड़ और घटाव को सेम यही तरीका अपनाना जो अभी मैं बताया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 और प्रश्न बचा होगा। अगला प्रश्न है काफ़ी मस्त प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है। इन प्रश्नों में क्या होता है हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। प्रश्न को जरा ध्यान से देख लो। जैसे 25 धन 50 पूरे का पावर 2 और 25 माइनस 50 पूरे का पावर 2, फिर 25 का पावर 2 प्लस 50 का पावर 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो 25 और 50 है, 25 और 50 है, 25 और 50 है, बस फर्क क्या है प्लस है यहाँ पे माइनस है, और इसका पावर 2 है इसका भी पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह लिखा है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम इसको खतरनाक तरीके से हल करेंगे। कैसे? ऊपर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है हमारा बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे का चिन्ह लगाओ। नीचे हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसी चीज़ को सवाल को सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है 2ab होता है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसी तरीके से लिखना। अब यहाँ पर इसे जब सॉल्व करोगे तो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का पावर 2 प्लस b का पावर 2 कितना हो जाएगा 2b का पावर 2 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। बात समझ आएगी नहीं? अब यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर है, दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, 2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 से इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या a का पावर 2 प्लस हमारा क्या 2 से इसमें भाग दोगे 2 कट जाएगा b का पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर नीचे क्या है a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, तो a का पावर 2 प्लस इस तरह से b का पावर 2 लिख लो। अब a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 से a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यही 2 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। अगर आप इन सभी को हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। ऐसा अगर आपके जीवन में कभी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दे तो इनको इसी तरीके से करना। अब चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी मस्त प्रश्न है। यहाँ पर 4/8 का आधा कितना होगा, कितने लोग बता लेंगे बिना सवाल को
टच किए, बिना टच किए कैसे होगा यार। अब यहाँ पर देखो 4/8 का आधा कितना होगा। अगर मैं पूछूं 8 का आधा कितना होगा, आधा करने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 8 का आधा पूछ रहा है तो 8 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 8 में अगर 2 से भाग दो तो इसका मतलब होता है 8, भाग का चिन्ह का मतलब बटा, फिर 2 लिखो, 2 चौके 8। 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। उसी तरीके से जो हमसे पूछ रहा है 4/8 का आधा, तो हम क्या करेंगे, 4/8 में भाग देंगे किससे, 2 से, तभी आधा इसका निकलेगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लो। अब यहाँ पर 4/8 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी 1/2। अब 2 से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 8 को काटो, 2 के 2 चौके 8 हो जाएगा। हमारा कितना आएगा, 1 गुणे 1 करोगे 1, नीचे 4 आएगा, 1/4। यानी 4/8 का आधा कितना होगा हमारा, 1/4 होगा। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर। अगर इस टाइप का प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा तो आप आराम से लगा ही लोगे कि नहीं, आराम से लग जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कब होगा यार, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यही है। चलिए मस्त, मजा आ जाता है यार, आखिरी प्रश्न आता है। आखिरी प्रश्न है 8/4 में कितना जोड़ा जाए कि हमारा 4/8 प्राप्त हो जाए। बोल रहा है कि 8/4 में कितना जोड़ा जाए कि इतनी संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आप आराम से करना, कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। 8/4 है तो 8/4 लिखो। अब बोला है 8/4 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए हमें पता नहीं है, तो प्लस यहाँ पर यक्स लिखो, यक्स जोड़ा जाए। अब क्या प्राप्त हो जाए, बराबर का चिन्ह लगाकर लिखना, 4/8 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखना 8 इस तरह से क्या, 8 इस तरह से 4 लिखना। इसके बाद यहाँ पर देखो प्लस यक्स है और बराबर क्या है, 4/8 है। तो जरा इस चीज़ को समझ लो। अब प्लस यक्स है तो इसको हम इस तरह से यक्स लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ, 4/8 है तो इसे 4/8 लिखो। अब ये जो 8/4 इधर प्लस में, बराबर की इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को सरल कर लो, यक्स का मान निकल आएगा। अब 8 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख लो, 8 से 8 में भाग दो, 8 1 के 8, एक बार में कटा है, 1 का गुणा अंश में करो, 1 चौके 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा उसके अंश में करो, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 4 घटाओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हमारा 12 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, 8 है। अब इससे काट दो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 चौके 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना हमारा कितना हो जाएगा, ओहो 4 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 3 12, 4 दूना 8, ये 2 है। इसके बाद यक्स बराबर हमारा कितना आएगा, -3 बटे कितना, 2 आएगा। -3/2 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जो हमसे बोल रहा था कि 8/4 में कितना जोड़ा जाए कि 4/8 प्राप्त हो जाए, तो अगर हम -3/2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4/8 आएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखा जाए। 8/4 है तो 8/4 लिखो, बोला है कि कितना जोड़ा जाए, तो -3/2 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/2। -3/2 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। बस इसी को सॉल्व करो, 4/8 आ जाएगा। 8/4 धन, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद 3/2 लिख लो। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, संख्या छोटी है, 2 का गुणा 8 में करो, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 गुणा 3 करो, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद 16 में से 12 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 12 4 16 होता है। इसके बाद नीचे 8 है तो 8 लिखो, 4/8 है कि नहीं, तो ये 4/8 लिखा है। हमसे बोला था कि 8/4 में कितना जोड़ा जाए कि 4/8 आ जाए, तो यक्स का मान -3/2 लिखा था। अगर आप -3/2 जोड़ोगे 8/4 में तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/8 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, पता लगाया जाता है। ये उत्तर की जांच कर ली गई, जांच, जिसकी वजह से पता चल गया कि सवाल हमारा सही है। तो चलिए मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना, बताना जो आपके सहपाठी पढ़ते लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।